हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ये जो टॉपिक है वैसे तो मैं बोलूँगा कि इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन आपको बहुत जगह इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो हम कर लेते हैं। इससे दो तीन छोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है, तो अगर आप ये याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो अब पहले तो मैं ये बता दूं कि मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। और एनसीईआरटी में कौन सा दे रखा है? एनाट्रोपस ओव्यूल दे रखा है, ये वाला। ये जो हम जनरली पढ़ते हैं ऐसा ही तो पढ़ते हैं हम, इन्वर्टेड। ठीक है, सो दिस इज एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, और इसका नाम भी एनसीईआरटी में दे रखा है। अब बाकी के टाइप्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सबसे पहले हमने लिया ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, और जिसको एट्रोपस ओव्यूल भी बोलते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल या एट्रोपस ओव्यूल, देखो ये अपराइट है, बिल्कुल अपराइट है। और इसमें ये जो माइक्रोपाइल, चेलाजा एंड हाइलम, ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। देखो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। सो ओवर हियर माइक्रोपाइल, चेलाजा एंड हाइलम लाई इन वन स्ट्रेट लाइन एंड body of ovule is upright है ये। ओके, this orthotropous या atropous ovule is most primitive and most simplest type of ovule। most primitive कोई पूछे, so ये एक क्वेश्चन हो गया ना कि body of which of the following ovule is upright, so आपका आंसर होगा orthotropous ovule। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओव्यूल इज मोस्ट सिंपलेस्ट या फिर मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, तो आप आंसर कर देंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। सो दीज आर द मेन थिंग्स रिलेटेड टू ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। देन इट इज़ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल जैसा कि मैंने आपको बताया एनसीईआरटी में गिवन है, कॉमन टाइप का ओव्यूल होता है। इसको इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलते हैं। देखो इन्वर्टेड है, इसको टेढ़ा कर लिया है, इन्वर्टेड ओव्यूल है। ठीक है, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज टर्न्ड एट 180 डिग्री। यहाँ से क्लियर हो रहा है, बिल्कुल 180 पे मोड़ दिया है इसको। चेलाजा एंड माइक्रोपाइल लाई इन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर ये चेलाजा है एंड दिस इज माइक्रोपाइल, ये तो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। बट अनलाइक दिस, यहाँ पर हाइलम भी चेलाजा और माइक्रोपाइल के साथ स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन यहाँ पर हाइलम माइक्रोपाइल के साइड में प्रेजेंट है। चेलाजा एंड माइक्रोपाइल स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, हाइलम एंड माइक्रोपाइल साइड बाय साइड वेरी क्लोज टू ईच अदर। और बड़ी मेन बात, ये 80% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में प्रेजेंट है, तभी तो इसको कॉमन टाइप का ओव्यूल बोला गया है। इट इज़ प्रेजेंट इन 80% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। लेकिन एक प्लांट जिसको हम टिपिकल एंजियोस्पर्म मानते हैं, जो है कैप्सिला, कैप्सिला के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, बट एब्सेंट इन कैप्सिला इट इज़ प्रेजेंट इन 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। नाउ दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल, और इसको रेसुपिनेट ओव्यूल भी बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, रेसुपिनेट ओव्यूल। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि इन रेसुपिनेट ओव्यूल द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज टर्न्ड एट, तो आप क्या बताओगे? आपको अगर ये नहीं पता होगा कि रेसुपिनेट ओव्यूल कौन सा होता है, तो फिर आप इसको नहीं कर पाओगे, आंसर भी आपका गलत होगा या आप छोड़ दोगे क्वेश्चन को। सो ये बात आपको याद रखनी है। इनके दूसरे नाम, जैसे ऑर्थोट्रोपस में दो मेन बातें, अपराइट है, स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, मोस्ट प्रिमिटिव है। एनाट्रोपस में इन्वर्टेड है 180 डिग्री ऑफ कोर्स, और इसके अंदर मेन बात ये है कि ये इसको रेसुपिनेट ओव्यूल भी बोला जाता है। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स हेमीट्रोपस ओव्यूल। व्हाट इज़ हेमीट्रोपस ओव्यूल? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये ऐसे समझो कि जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है उसको ऐसे टेढ़ा कर दिया जाता है। ठीक है, 90 डिग्री पर। बॉडी ऑफ ओव्यूल completely turned at 90 डिग्री। ओके, बॉडी ऑफ ओव्यूल इज प्रेजेंट एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकुलस। ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकुलस के राइट एंगल पर प्रेजेंट है। ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकुलस के राइट एंगल पर प्रेजेंट है। इसको हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी बोलते हैं, बड़ी कॉमन सी बात है, हॉरिजॉन्टल है, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल ओव्यूल, हेमीट्रोपस ओव्यूल। ओके, अब किस में प्रेजेंट होते हैं ये ओव्यूल्स, ये ध्यान रखने का विषय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल इज नीचे एम्फीट्रोपस ओव्यूल।
दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज़ एम्फीट्रोपस ओव्यूल। और इसके बारे में मेन बात आपको ये याद रखनी है कि इसको मेन बात आपको याद रखनी है कि इसको एम्फीट्रोपस ओव्यूल को ट्रांसवर्स ओव्यूल भी कहा जाता है। ज़रा गौर से देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, लेट मी कंफर्म। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं, तो एम्फीट्रोपस ओव्यूल है ये, एंड इसको ट्रांसवर्स ओव्यूल भी बोला जाता है। ऐसे समझो कि जो हमने अभी हेमीट्रोपस ओव्यूल देखा था जिसमें फ्यूनिकुलस के 90 डिग्री पर बॉडी प्रेजेंट थी, तो वहाँ से इस ओव्यूल की बॉडी को थोड़ा सा और मोड़ने की कोशिश की जाती है, थोड़ा सा और मोड़ने की कोशिश की जाती है, ऐसे हो जाता है थोड़ा सा बेचारा, ऐसे, ओके, थोड़ा सा और मोड़ने की कोशिश की जाती है एम्फीट्रोपस ओव्यूल में। इसको ट्रांसवर्स ओव्यूल भी कहा जाता है। एंड इसमें सबसे मेन बात यहाँ पर जिससे क्वेश्चन बनेगा वो है हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल को हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप हॉर्स शू जैसी होती है। इट इज़ Amphitropus ovule is also known as बोलो horseshoe shaped ovule. Then we are at Campylotropus ovule. I hope आपको दिख रहा हो Campylotropus ovule. So what is this? यहाँ पर आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये कैप्सिला में प्रेजेंट है। ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं बट यू नो इट विल बी वेरी आउट ऑफ द सिलेबस वेरी मच। सो यहाँ से केवल एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि कैप्सिला में प्रेजेंट है। ये इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कैप्सिला एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एक प्लांट होता है, तो कायदे से तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। एनाट्रोपस जो 80% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ में प्रेजेंट है, मोस्ट कॉमन टाइप का है। तो भाई अगर हम टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट मान रहे हैं कैप्सिला को, तो उसके अंदर तो एनाट्रोपस होना चाहिए, लेकिन उसमें एनाट्रोपस नहीं होता, उसमें कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओव्यूल इज प्रेजेंट इन कैप्सिला, सो आपका आंसर एनाट्रोपस ना होकर के कैम्फाइलोट्रोपस होगा। देन लास्ट टाइप ऑफ ओव्यूल इज सिरसिनोट्रोपस। लास्ट टाइप ऑफ ओव्यूल इज सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। ये क्या होता है? इसके अंदर 360 डिग्री रोटेशन हो जाता है। यहाँ पर जो ओव्यूल की बॉडी है उसको फ्यूनिकुलस के रेस्पेक्ट में 360 डिग्री रोटेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉइलिंग हो जाती है। इट शोज कॉइलिंग, सो दैट्स वाई सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज कॉइल्ड ओव्यूल। और द थिंग विच आई टोल्ड यू दैट इसके अंदर 360 डिग्री फ्यूनिकुलस के साथ एंगल बनता है, 360 डिग्री रोटेशन होता है, जिसके कारण इसमें कॉइलिंग हो जाती है। सो यहाँ पर हमने देखा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, रेयर चांसेस में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है बिकॉज इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। सो आप मेरी तरफ से तो स्पेशली दो चीज़ें याद रखेंगे, एक तो एनाट्रोपस ओव्यूल जिसके अंदर इसको इन्वर्टेड ओव्यूल और रेसुपिनेट ओव्यूल बोलते हैं, रेसुपिनेट ओव्यूल बोलते हैं, और ये मोस्टली यही प्रेजेंट है, तो ये तो याद रखना ही है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि कैप्सिला के अंदर कौन सा ओव्यूल प्रेजेंट है, सी से कैप्सिला, सी से कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल उसमें प्रेजेंट है। और सबके एक एक पॉइंट याद कर लेना, सबकी बेसिक स्ट्रक्चर याद कर लेना कि कौन सा किसको घुमाने से किधर बनता है। ओके, सो दैट्स ऑल, दीज आर द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।